चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो सीधा एक राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। यहाँ पर देखा जाए भाई, तो ये आपका राजमार्ग है, ये आपका क्या है, आपका मीनार है। ठीक है, तो सीधा राजमार्ग कहाँ पे जा रहा है, एक मीनार के पास जा रहा है। तो मीनार के पास जाने के बाद यहाँ पर देखा जाए शिखर के उन्नयन कोण पर, मतलब एक आदमी शिखर पर खड़ा है। आदमी का कोण जो है 30 का अवनमन कोण देखता है। और उसके बाद जब मीनार के पाद बिंदु को एक समान चाल से 6 सेकंड बाद अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने के लिए कार को कितना समय लगा। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी जो शिखर पर चढ़ा हुआ है और एक बार यहाँ पर गाड़ी को देखने के बाद उसका जो आंखें जो थी वो 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद 6 सेकंड बाद उन्होंने देखा तो कार जो है यहाँ पर आ चुकी थी। कितना सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। तो मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लगा वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, 30 से उसके बाद दोबारा देखता है तो वह 60 का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है, 60 का कोण बनाता है। तो हमको ज्ञात करना है सी से लेके बी तक के बीच में जाने के लिए कितना सेकंड लगा, वो हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि क्या होगा, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ए बी। मीनार की ऊंचाई कितना होगा, ए बी होगा। अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan 60 का मान, tan 60 का क्या हो जाता है, लंब बटा आधार होगा। क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब आपका ए बी हो जाता है और बीसी क्या हो जाएगा आपका, बीसी आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है कितना, √3। जब कोई संख्या में कोई हमेशा एक बाटा छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, बीसी आपका कितना हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है ना, तो ए बी में 1 से गुना करेंगे ए बी हो जाएगा, और x में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें चलना है, ए बी डी में, ए बी डी में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आधार इसका ज्वाइंट है। आधार क्या है, बीसी प्लस हो जाएगा डीसी, और लंब आपका वहीं रहेगा। तो tan 30 डिग्री हो गया, इसका भी लंब क्या होगा, ए बी होगा। आधार क्या हो जाएगा, बीसी प्लस डीसी, बीसी प्लस डीसी हो जाएगा आधार। ध्यान दीजिएगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ पर देखा जाए ए बी का मान क्या दिया हुआ है, x√3, तो ए बी का जगह पर हो जाएगा x√3। ध्यान दीजिए, बीसी आपका x माना गया है, तो बीसी के जगह पे x हो जाएगा। डीसी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे। डीसी का मान आपका 6 सेकंड दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो x में तो इधर x है नहीं है, तो x से रह जाएगा, और √3 में √3 से गुना होगा तो हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, 3x। अब वही संख्या जो है 1 में x + 6 से गुना करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3x प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लगा, मीनार के पाद बिंदु तक जाने में
3 सेकेंड लगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़ता हथौड़ा के चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। आइए दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल में स्वागत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ मतलब हम हाई डिस्टेंस जो 10th क्लास का हाई डिस्टेंस 9.1 का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो ऑल वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर वीडियो को देखें, और क्वेश्चन नंबर हम 16 लास्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं हाई डिस्टेंस का, जो क्वेश्चन नंबर 16 लेकर हम आएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा है। हाई देखिए यहाँ पर एक ये सरल रेखा हो गया, ये आपका क्या हो गया, मीनार है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा है जिसकी 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर दो बिंदु है। कितना कितना दूरी पर है, 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर। तो ये आपका 4 मीटर हो गया। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ले आपका कितना मीटर हो गया, 9 मीटर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरा का तो सिद्ध करना है कि मीनार के ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूरा कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा कोण को पूरा कोण कहते हैं। तो एक कोण को हम लोग थीटा मान लिए, तो दूसरा कोण को हम क्या मानेंगे, 90 माइनस थीटा मान लेंगे। ठीक है ना, और हम कोण मान लिए ABC को मान लिए, और ये कोण को हम लोग क्या मान लिए, D मान लिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 4 हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, 9 हुआ। तो हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, AB हो गया, AB है। तब हमको चलना है समकोण त्रिभुज ABC में। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा के जगह पर क्या है, 90 माइनस थीटा। तो tan का क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा, AB, और आधार क्या होगा, BC हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और AB का AB रह जाएगा, और BC कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये समीकरण हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ पर हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। तो tan का क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BD हो जाएगा। आधार क्या होगा, BD हो जाएगा। तो AB का जैसे का तैसे रह जाएगा, BD कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में नहीं होगा। ध्यान दीजिए, समीकरण 2 गुने 1 में, ठीक ना, 2 और 1 को क्या करना है, गुना कर देना है। तो 2 में क्या हो गया, tan थीटा, और 1 का आपका क्या हो जाएगा, cot थीटा, और 2 का क्या हो जाएगा, AB बटा 9 गुने हो जाएगा AB बटा 4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर tan इंटू कॉट बराबर क्या हो जाता है,